हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं सॉल्व कर रही हूँ MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंक्लूडेड इन सुपर मैथ स्टार क्लास 7। ठीक है, 2 चैप्टर्स के MCQs हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर है अपना ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्कूल देर आर 256 बॉयज एंड 160 गर्ल्स। द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो फाइंड करनी है आपने गर्ल्स ओवर टोटल स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये रेशियो फाइंड करनी है। तो टोटल स्टूडेंट्स पहले निकालो। टोटल स्टूडेंट्स आएंगे 256 प्लस 160 बॉयज प्लस गर्ल्स 416। ठीक है, तो गर्ल्स हैं 160, राइट। टोटल स्टूडेंट्स हैं 416। तो इसकी कटिंग करते हैं। अगर हम करें इसकी 8 के टेबल से करें तो 8 टू ज़ा 16 ज़ीरो, 8 फाइव ज़ा 40, 8 टू ज़ा 16 अगेन। ये 4 के टेबल से कट होगा। 4 फाइव ज़ा एंड 4 13 ज़ा 5/13। सिंपलेस्ट रेशो में आपने करना है, जब तक कटिंग होती है ना तब तक आप कटिंग करते जाओ। 5 और 13 एक टेबल पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये बन गई सिंपलेस्ट रेशो 5/13। इसको आप कैसे लिखोगे? 5:13 and the correct option is B. Second question, if the cost of 9 chocolates is 333, 9 chocolates की cost 333, 1 चॉकलेट की कितनी होगी? कम होगी। डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 16 चॉकलेट्स, 16 के लिए फिर से ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 चॉकलेट की 333 है, 1 चॉकलेट की डिवाइड करेंगे। 16 अब ज़्यादा चॉकलेट है, ज़्यादा के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 3 के टेबल से कटिंग कर रही हूँ, 1 1 1 अगेन। 3 3 ज़ा 9, 7 37 को करो 16 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 592 रुपीज़। ऑप्शन सी। Next, third question. What value of x will make the numbers 15, 20, 30 and x are in proportion? 15, 20, 30 and x. 4 numbers are in proportion, matlab 15/20. The ratio of first two is equal to the ratio of next two numbers. Right? Cross multiply करो। 15 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 30। इधर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाएगा तो डिवाइड होगा। 15 टू ज़ा 30, 20 टू ज़ा 40। एक्स की वैल्यू मिली हमें 40, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रेशियोज इज द स्मॉलेस्ट? 2/3, 5/7, 17/21, 11/40। तो कंपैरिजन जब करना होता है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है सबका। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 1 7 7 40। 7 से करो 1 1 1 2। अब 2 से 1 1 1 1। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। 42 विल बी एलसीएम। अब सभी डिनोमिनेटर्स को 42 बनाना है आपने। इसको 42 बनाओगे तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 42 आएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा फिर। 28/42। 5/7 को डिनोमिनेटर बनाना है 42, तो 6 से करोगे, ऊपर भी 6 से करो, 30/42। अब थर्ड वन 17/21 का डिनोमिनेटर 42 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी करो, 34/42। लास्ट इज 11/14। 42 बनाना है, 3 से करो, न्यूमिनेटर को भी, 33/42। अब डिनोमिनेटर सबके सेम है।
ठीक है, न्यूमिनेटर देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है ना, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 28। ठीक है, 30, 34, 33, 28 इज स्मॉलेस्ट, इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है 2/3, दिस इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, दिस इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। Fifth question, which of these arrangements of the numbers 15, 288, 32 and 135 forms a proportion? proportion मतलब पहले दो नंबर्स की रेशियो, नेक्स्ट टू नंबर्स की रेशियो, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो कैसे अरेंज करें हम इन नंबर्स को? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो पहले, 15, फर्स्ट ऑप्शन इज 15, 32, 135, 288। तो फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए नेक्स्ट टू नंबर्स की रेशियो के। ये कटिंग इसकी नहीं हो रही, कटिंग नहीं हो रही इसकी, ये 3 के टेबल से कटेगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 18, फिर 3 के टेबल से कटिंग होगी इसकी। 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो आ गया अपना फर्स्ट ऑप्शन में ही 15/32 इज इक्वल टू 15/32। तो यही ऑप्शन करेक्ट है कि फर्स्ट टू नंबर्स की रेशियो नेक्स्ट टू नंबर्स की रेशियो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अरेंजमेंट्स आप चेक कर लेना, ये रेशियोज इक्वल नहीं आएंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन में रेशियो इक्वल आ गई है, सो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट, ऑप्शन ए। Sixth, at a particular time, the shadows of a pole and tower are respectively 8 meter and 20 meter in length. Shadows of pole to towers. दोनों का शेडो, एक का 8 मीटर है, टावर का शेडो 20 मीटर। In length, if the height of the tower is 15 meter, the height of the pole is, height of the tower is 15 meters, height of the pole suppose कर लो x है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो क्या होगा, अगर हम पोल की और टार की शेडो की रेशो लें तो वो इक्वल होनी चाहिए उनकी हाइट की रेशो के। ठीक है, उनकी हाइट की रेशो के हमने सपोज किया है कि पोल की हाइट x है, तो जितने जितनी रेशो उनकी शेडो की होगी वही रेशो उनकी हाइट की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग हो रही है 4 के टेबल से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आया, 2/5 इज इक्वल टू x/15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15, x विल बी 2 मल्टीप्लाई 15, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 मीटर्स। इसका मतलब पोल की जो एक्चुअल हाइट है दैट इज 6 मीटर, ऑप्शन डी। Next, seventh question. In a race, a boy covers 3.75 kilometer in 15 minutes. 3.75 kilometers in 15 minutes. ठीक है, बॉय कवर कर रहा है। If he runs at the same speed, the distance he will cover in 50 minutes. अच्छा, 15 minutes में कवर कर रहा है 3.75 किलोमीटर्स, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में कम डिस्टेंस कवर करेगा, कम के लिए करेंगे हम डिवाइड, 50 मिनट्स ने पूछा है, 50 मिनट्स में, अब 1 मिनट से तो ज़्यादा ही करेगा ना 50 मिनट्स में, तो ज़्यादा के लिए करेंगे हम मल्टीप्लाई, राइट। 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 ही आएगा, एक ज़ीरो कैंसिल, तो 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, इट विल बी 125/10। अब कटिंग नहीं करते, डेसिमल लगा देते हैं, एक ज़ीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, डेसिमल लगा दो, इतने किलोमीटर्स।
ठीक है, 15 मिनट्स में 3.75 किलोमीटर कवर कर रहा है। 1 मिनट में कम करेगा, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। 50 मिनट्स में ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा के लिए हम इस टर्म के साथ 50 को करेंगे मल्टीप्लाई, कटिंग करेंगे। 1 to 5/10 मतलब 12.5 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 8 सम, अ वुमन completed her journey in 4.5 hours. टोटल टाइम 4.5 hours, मतलब 2 4 8 + 1 9/2 hours में एक वुमेन अपनी जर्नी कंप्लीट कर रही है। हाफ द डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है। हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले तो वो तेज तेज चली होगी। एंड द नेक्स्ट हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ डिस्टेंस स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बाद में धीरे हो गई वो। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 9/2 hours मतलब 4.5 hours में कवर किया है। तो यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, बाय हर, कितना डिस्टेंस उसने किलोमीटर्स में निकालना है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। अच्छा, हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फर्स्ट हाफ के ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा, आधा डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, आधा डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। ये दोनों डिस्टेंसेस तो इक्वल है ना, हाफ हाफ डिस्टेंस मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस तो इक्वल हो गए। तो पहले हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। फर्स्ट हाफ के लिए स्पीड 1 इज डिस्टेंस ओवर टाइम 1। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो दोनों को हम डी डी लेंगे, ये भी हाफ डिस्टेंस है, ये भी हाफ डिस्टेंस है। सपोज कर लो हाफ हाफ डिस्टेंस जो है वो डी है। तो फर्स्ट जो इनिशियली जो स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर थी, वो कितना उसने कितना टाइम लिया होगा, टोटल टाइम है 9/2 hours। ठीक है, तो सपोज कर लो 50 किलोमीटर स्पीड उसने जब रखी, तो डिस्टेंस कवर किया डी और टाइम लिया होगा, आप सपोज कर लेते हैं हम, टाइम लिया होगा उसने x hours। ठीक है, जब ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया, तो सपोज करो x आवर में किया, तो सेकंड हाफ कितने में किया होगा, 9/2 - x में, क्योंकि टोटल टोटल टाइम तो यही है ना, 4.5 hours। अगर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने x आवर्स में कवर किया है, तो सेकंड हाफ 9/2 - x आवर्स, उतने आवर्स बचेंगे। तो हम स्पीड 1 इज 50, डिस्टेंस और टाइम हमने सपोज कर लिया x। ठीक है, जो फर्स्ट हाफ है सपोज कर लो x आवर्स में कवर किया, सेकेंड हाफ की स्पीड S2 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तो सेम है, हाफ हाफ डिस्टेंस से सेम है। तो सेकेंड हाफ कितना टाइम बचा फिर, टोटल टाइम में से x माइनस कर दो, x तो इतने आवर्स उसने यूज कर लिए 50 किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो सेकेंडली उसकी जो टाइम बचा उसका, वो टोटल टाइम में से x आवर्स माइनस कर दो, यही टाइम बचेगा सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये समझिए हो ना आप। टाइम इनिशियली 50 किलोमीटर पर आवर के लिए अगर हम एक्स आवर्स ले रहे हैं, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम तो अलग अलग लगा होगा ना, तो सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम फिर टोटल में से एक्स माइनस करेंगे, वही टाइम बचेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से डी की वैल्यू निकालें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 50 × x आएगा। इसमें से डी की वैल्यू निकालें तो आएगा 40 × 9/2 - x। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग दोनों में से हमने डी की वैल्यू निकाली, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है ना, हाफ हाफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। राइट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो वी इक्वेट राइट हैंड साइड्स। 50 × x इज 50x, ये इक्वल कर दो इसके, क्योंकि हाफ हाफ डिस्टेंसेस हैं तो दोनों इक्वल होंगे।
जितना ये है उतना ये डिस्टेंस है। ओपन द ब्रैकेट, 40 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 49/2 से माइनस का साइन, फिर 40x से मल्टीप्लाई होगा। 50x इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, 180 माइनस 40x, ये 40x लेफ्ट पे आएगा तो ऐड होगा 180, 90x इज 180, x की वैल्यू आ गई 180/90, दैट इज 2। x की वैल्यू हमें 2 मिली है। इसका मतलब जो पहला 50 km/h की स्पीड थी ना, टाइम लिया था उसने 2 आवर्स लिए थे, ठीक है। 50 km/h जब स्पीड रखी तो उसने 2 आवर्स लिए हैं। तो डिस्टेंस क्या है, 50 × x है। डिस्टेंस 50 × x निकाला था ना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है। x की वैल्यू पुट करोगे तो हाफ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 × x मतलब 200, लेकिन ये हाफ डिस्टेंस आया है। अगर हाफ डिस्टेंस 100 है तो सेकंड हाफ भी 100 होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया फिर, टोटल डिस्टेंस 100 + 100, that is 200 kilometers. Total distance will be 200 kilometers. Option A. नाइन्थ है आगे, A/B is 5/8. B/C, B ratio C मतलब B/C is 16/25. ठीक है, यू हैव टू फाइंड A/C, मतलब A/C की वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, B, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A/C की वैल्यू चाहिए ना, तो B की वैल्यू C की फॉर्म में हम पुट करते हैं इसमें। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 8A, A/C चाहिए, नहीं इसे नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं B की वैल्यू C की फॉर्म में पुट कर रही है, तभी तो A/C आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 × B इज इक्वल टू 16C, है ना। 25 × B इज इक्वल 16 × C मतलब 16C, 25B भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/25C, यही आएगी B की वैल्यू। 25 इधर आके डिवाइड होगा, ये जो वैल्यू है B की हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। B इन द फॉर्म ऑफ C, A/B क्या थी, 5/8, B की प्लेस पे लगा दो 16/25C, ठीक है। C ये न्यूमरेटर में होता है, इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, A × 8 इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म 5 से मल्टीप्लाई करो, 16/25C मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये आ गया A × 8 इज इक्वल टू 16C/5। ये 8 इधर आके डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आएगा तो नीचे ही आएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या मिला हमें, A इज इक्वल टू 2/5C। अब C को ले आओ लेफ्ट पे, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा लेफ्ट पे आके, A/C की रेशो आ गई 2/5, ठीक है। दो रेशियोज गिवन है, आपको B की वैल्यू निकालनी है C की फॉर्म में, क्योंकि हमें A/C की रेशियो चाहिए, तो B की वैल्यू C की फॉर्म में आ गई। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट कर दो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये टर्म बन गई, 8 इधर आ गया, अगर 8 को आप इधर रहने भी देते तो भी कटिंग हो ही जाती है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म, ये वाली टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगी, 8A से मल्टीप्लाई होगा, कटिंग की, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है,
उधर ले जाओ राइट पे तो डिवाइड होगा। अब सी को ले आओ लेफ्ट पे, क्योंकि हमें ए ओवर सी की रेशियो चाहिए थी। तो क्या बचा अपने पास, 2/5। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका एक और इजी मेथड भी है। देखो ए ओवर बी आपको गिवन है 5/8, बी ओवर सी आपको गिवन है 16/25। आपको ए ओवर सी चाहिए ना, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बी ओवर सी, ठीक है, तो रेशोज भी मल्टीप्लाई होंगी, रेशोज भी मल्टीप्लाई होंगी। बी से बी कैंसिल हो गया, सीधी डायरेक्ट आ गई ए ओवर सी की रेशो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो क्या आ गया, 2/5। तो ये मेथड इजी है ना। बस दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करो, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 2/5 आ जाएगा। नाउ लास्ट इज 10th सम। इफ a is equal to 1/4b and b is equal to 1/3c, then a is to b is to c। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, तीनों की रेशो। अच्छा, सबको एक फॉर्म में लेके आओ पहले। b इज 1/3c, a क्या है, 1/4b है। b की प्लेस पे हम लगा देते हैं 1/3c। ठीक है, b की प्लेस पे 1/3c लगा दो, बिकॉज b इज इक्वल टू 1/3c। तो ये बन गया 1/12c। a आ गया 1/12c। अगर हम ये रेशो लिखें तो a क्या है, 1/12c इज टू b क्या है, 1/3c इज टू c। सारे c की फॉर्म में आ गए। ठीक है, सबको a की फॉर्म में चेंज करना होता है रेशो के लिए। a की वैल्यू 1/4b थी, b की प्लेस पे 1/3c लिख दिया, तो a 1/12c हो गया, b 1/3c है, c तो ऑलरेडी c है। अब हमें रेशो चाहिए ना, तो c c c ये तो इक्वल है, लेकिन ये ओवर्स में आ रहा है। तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों टर्म्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या रेशो आ गई, क्या रेशो आ गई, 12 से 12 कैंसिल, c इज टू 4c इज टू 12c। अब ये c तो कॉमन है ना, c तो तीनों में कॉमन है, तो इसको काउंट करो चाहे ना करो। 1:4:12, क्योंकि जो भी c की वैल्यू होगी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी रेशो बनती है 1:4:12, क्योंकि c c c तीनों में कॉमन है। तो 1 4 12 वाली ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये थे बच्चे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब एक ही चैप्टर बचा है आपका, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, 4 चैप्टर्स है फर्स्ट टर्म में। 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं कंप्लीट, एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इज लेफ्ट, तो वो करेंगे कल। ओके बच्चों, बाय बाय।